रात का घना अंधेरा छा चुका था। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और ठंडी हवाएं दरख्तों से टकराकर एक अजीब सी सरगोशी कर रही थी। यह मंजर देखकर किसी भी इंसान के दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो सकती थी। 5 दोस्तों का यह ग्रुप अली, साद, हमजा, बिलाल और दानिश अपनी कॉलेज की जिंदगी के आखिरी दिन यादगार बनाने के लिए इस जंगल में कैंपिंग करने आए थे। उन सबको एडवेंचर पसंद था और उनका यह प्लान एक नए तजुर्बे का हिस्सा था। रात का वक्त था और वो लोग लकड़ी जमा करके आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। जंगल का सुकून और रात की खामोशी उन्हें अजीब सी बेचैनी दे रही थी, मगर वो इस एहसास को मजाक में उड़ा रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सफर एक मजेदार एडवेंचर नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बदतर ख्वाब बनने वाला था। यह जंगल सिर्फ दरख्तों और जानवरों का घर नहीं था, बल्कि इस अंधेरी दुनिया में कुछ ऐसे राज दफन थे जो इंसानों के लिए नहीं थे। उनके आसपास की हवाएं भी जैसे उनसे कुछ कहना चाह रही थी, पर वो अब तक इस खौफनाक रात की असल हकीकत से अनजान थे। दोस्तों ने अपना कैंप लगाया, आग जलाई और उसके इर्द गिर्द बैठकर मजेदार कहानियां सुनाने लगे। यह वक्त उनके लिए खास था, कॉलेज की यादों को ताज़ा करने का, हंसी मजाक करने का और एक नए एडवेंचर का लुत्फ उठाने का। रात की ठंडी हवा चल रही थी और आग की हल्की सी लपटें उनके चेहरों पर चमक रही थी। साद ने मजाक में कहा, यार अगर यहां कोई भूत वूत हुआ तो? यह सुनकर दानिश जोर से हंसा। भाई हॉरर मूवीज बहुत देख रहा है तू। बाकी सब भी मुस्कुराने लगे, मगर जंगल की हवा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। यह सिर्फ एक आम रात नहीं लग रही थी। हवाएं जैसे कोई संदेशा दे रही थीं, पेड़ों के पत्ते एक अजीब सी आवाज निकाल रहे थे और महसूस हो रहा था जैसे कोई पास ही हो। बिलाल ने मजाक में कहा, अगर सच में कोई होगा भी तो भाई वो भी हमारे जोक सुनकर हंस रहा होगा। सब एक बार फिर हंसने लगे, लेकिन उनमें से किसी को भी यह एहसास नहीं था कि जंगल की खामोशी सिर्फ एक धोखा थी। वक्त गुजर रहा था और रात और भी गहरी होती जा रही थी। रात के 12 बजे वाले थे। जंगल की खामोशी और ठंडी हवाओं ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। दोस्तों की हंसी मजाक चल रही थी जब अचानक हमजा की नजर सामने पड़ी। एक पुराना वीरान बंगला उनके सामने था। दीवारें जर्द हो चुकी थीं, जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था और खिड़कियां टूटी हुई थीं। यह जगह काफी अरसे से छोड़ी हुई लग रही थी, मगर सबसे अजीब बात यह थी कि इसके अंदर से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। हमजा ने हाथ से इशारा किया, अरे ये देखो, ये बंगला कहां से आ गया? सब उस तरफ देखने लगे। बिलाल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। चलो अंदर चलते हैं, एडवेंचर डबल हो जाएगा। पहले तो सबने इनकार किया, क्योंकि जंगल के बीच इस तरह का बंगला किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा था। साद ने कहा, भाई यह जरूर कोई मसला है, मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन मस्ती मस्ती में सब तय हो गए। बस थोड़ी देर के लिए देखते हैं, फिर निकल जाएंगे। दानिश बोला। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। बंगलों का दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे बंद किया हो। हवा की एक ठंडी लहर दरवाजों और टूटे हुए खिड़कियों से टकराकर एक अजीब सी सरगोशी पैदा कर रही थी। यह मंजर देखकर दोस्तों के दिलों में एक अनजान सी घबराहट उठने लगी, मगर एडवेंचर का जज्बा अभी भी बरकरार था। अली ने आगे बढ़कर दरवाजा धक्का दिया। एक भयावह आवाज के साथ दरवाजा खुला और उसी वक्त एक तेज चीख गुनगुनाहट बनकर हवा में बिखर गई। सब सख्त हो गए। यह चीख कहां से आई? कोई था भी या सिर्फ उनके जहन का वहम था? जब उन्होंने अंदर झांका तो हर जगह धूल जमा था, जैसे सालों से यह जगह छोड़ी पड़ी हो। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान दिख रहे थे और झूलता हुआ एक पुराना बल्ब हल्की सी रोशनी दे रहा था। हवा सिर्फ एक अजीब सी मनहूसियत का एहसास दिला रही थी, जैसे कोई अनजान ताकत उन्हें देख रही हो। साद ने धीमी आवाज में कहा, यार मुझे यह जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मगर अब वापस जाना इतना आसान नहीं था। जैसे ही सब अंदर घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। अंदर का माहौल बेहद पुराना और अजीब था,
जैसे सालों से यह जगह किसी ने छोड़ी हुई हो। दानिश इधर उधर नजर डालने लगा जब उसकी निगाह दीवार पे लटकी पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। उन तस्वीरों में कुछ लोग दिखाई दे रहे थे जिनके कपड़े 1920 के जमाने के लग रहे थे। साद ने तस्वीरों को घूर कर देखा। भाई, ये लोग कितने अजीब लग रहे हैं, जैसे इनकी आंखें अब भी हमें देख रही हों। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि एक तस्वीर ने दानिश के होश उड़ा दिए। उस तस्वीर में 5 लोग सपासर खड़े थे और उनमें से एक शख्स दानिश से मिलता जुलता लग रहा था। उसके चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? दानिश ने हल्की सी लरजती आवाज में कहा। सब उस तस्वीर के पास जाकर देखने लगे। तस्वीर पुरानी थी मगर उस शख्स की शक्ल दानिश से बहुत मिलती थी। सेम नक्श, सेम चेहरा, बस कपड़े पुराने जमाने के थे। अब मजाक का माहौल एकदम सीरियस हो गया था। यह सिर्फ एक तसादुफ था या फिर कोई असर था जो इन्हें यहां खींच लाया था? यह क्या मजाक है? दानिश घबराकर पीछे हटा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उस तस्वीर में जो शख्स दानिश से मिलता था, उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। पहले हल्की, फिर धीरे धीरे और तेज होने लगी। आंखें भी जैसे जिंदा हो रही थीं। भाई, यह तस्वीर अजीब लग रही है, साद ने धीमी आवाज में कहा, मगर किसी के पास इसका जवाब नहीं था। बिलाल, जो सबसे ज्यादा डेयरिंग था, मजाक में तस्वीर को हाथ लगाने लगा। देखते हैं असली है भी या नहीं। जैसे ही उसका हाथ तस्वीर को छुआ, एकदम से हवाएं तेज हो गईं। वुश! रात की ठंडी हवा एक झटके से अंदर दाखिल हुई और दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। सब चिल्लाने लगे। ये क्या हो रहा है? हमजा ने घबराकर कहा। दीवारों से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। दानिश का चेहरा जर्द पड़ चुका था। तस्वीर अब भी वहां थी, लेकिन उस शख्स की मुस्कुराहट और भी तेज हो गई थी, जैसे वो सब कुछ देख रहा हो, जैसे वो इनका इंतजार कर रहा हो। एक पुरानी घंटी की आवाज अंधेरे में गूंज उठी। यह आवाज इतनी पुरानी और बोझल थी कि लग रहा था जैसे सालों से चुप एक मनहूस शय अब जाग गई हो। हवाएं और तेज हो गईं और हर तरफ एक अजीब सी थरथराहट मच गई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब मजाक नहीं बल्कि डर था। यह आवाज कहां से आ रही है? साद ने धीमी आवाज में कहा। चलो यहां से निकलते हैं। हमजा घबराकर चिल्ला उठा। सबने बिना सोचे पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागे, एक जोर का धक्का महसूस हुआ। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो चुका था। ये क्या हो रहा है? अली ने कांपते लबों से कहा। उसका दिल अपनी छाती से निकलने को था। सबने मिलकर दरवाजा धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिला। हवा में एक अजीब सी सरगोशी थी, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। दानिश ने घबराकर तस्वीर की तरफ देखा। अब उस शख्स की मुस्कुराहट एक कमीनी हंसी में बदल चुकी थी, जैसे वो कह रहा हो, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अचानक उनकी पीठ के पीछे एक भारी और भयानक आवाज गूंज उठी। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? सबकी रगों में जैसे खून जम गया। धीरे धीरे उन्होंने पलट कर देखा और जो मंजर उनकी आंखों के सामने था, उसने उनके होश उड़ा दिए। एक बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा था। उसका जिस्म पतला, कपड़े पुराने और मिट्टी से भरे हुए, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक उसका चेहरा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे उनमें खून भरा हो। चेहरा अजीब तरीके से जला हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की हो। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसकी हर एक चाल से जमीन हल्की सी कांप रही थी। एक गहरी और भारी आवाज में उसने कहा, तुम लोग यहां से जल्दी निकल जाओ, वरना तुम भी उनमें शामिल हो जाओगे। उनमें दानिश की आवाज लड़खड़ा गई। बूढ़ा आदमी अब और करीब आ चुका था। उसकी सुर्ख आंखें उन सबको घूर रही थीं, जैसे उनके अंदर तक देख रही हो। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ जब तक वक्त है। लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। अब वापस निकलना इतना आसान नहीं लग रहा था। उनमें कौन? बिलाल ने हल्की लरजती आवाज में पूछा, लेकिन बूढ़ा कोई जवाब दिए बगैर सिर्फ उन्हें घूरता रहा। उसकी सुर्ख आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। सबकी सांसें अटकी हुई थीं, जैसे किसी ने उनके दिलों को कस कर पकड़ लिया हो।
फिर अचानक बूढ़ा धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। पहले उसके हाथ धुंधलाए, फिर उसका चेहरा, और धीरे धीरे पूरा जिस्म हवा में एक साया बनकर लापता हो गया। एक हल्की सी चीख जैसे हवाओं में गुनगुनाहट बनकर बिखर गई। अली का गला सूख गया। ये क्या था? हमजा ने हिचकिचाते हुए कहा। दानिश का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने कहा था ना, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब डर का मजाक नहीं बन सकता था। चलो भागो यहां से, साथ चिल्लाया। सबने बिना सोचे दरवाजा धक्का देना शुरू किया, लेकिन वो अब भी बंद था। पीछे हवाएं और तेज हो गई थी। दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहट सी सुनाई देने लगी, जैसे कोई दीवार के अंदर से बोल रहा हो, जैसे तुम्हें अब जाना नहीं चाहिए था। दोस्तों ने घबरा कर जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिला। धक्का दो, जोर लगाओ, बिलाल चिल्लाया। मगर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी नाजिर ना दिखने वाली ताकत ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया हो। हवाएं अब एक भयानक शोर में बदल चुकी थीं और कमरे की दीवारों से अजीब सी सरगोशियां सुनाई देने लगी। पहले धीमी, फिर धीरे धीरे जोर से, और फिर अचानक एक भारी और मनहूस आवाज गूंज उठी। अब तुम हमारे साथ रहोगे। दोस्तों के रगों में जैसे बर्फ भर गई। दानिश ने घबराकर पीछे देखा। तस्वीर में जो आदमी पहले सिर्फ मुस्कुरा रहा था, अब उसकी आंखें दानिश पर टिक चुकी थीं। बिलाल का गला सूख गया। ये हमसे बात कैसे कर रही है? साद ने एक बार फिर दरवाजा जोर से धक्का दिया। अल्लाह के लिए खुल जा। मगर दरवाजा जैसे एक मिट्टी की दीवार बन चुका था। हवा अब एक चीख में तब्दील हो रही थी, जैसे कई सालों की रूहें जाग चुकी हों। अचानक दानिश के सामने वही बूढ़ा आदमी दोबारा नजर आया, लेकिन इस दफा कुछ अलग था। उसकी आंखें और भी तेज चमक रही थीं, जैसे उनमें एक आग जल रही हो, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि उनकी रूहों तक झांक रहा हो। हवा एकदम रुक गई। पूरे कमरे में सिर्फ उस बूढ़े की भारी आवाज गूंज उठी। तुम लोग समझ नहीं रहे, यहां से निकलना मुश्किल है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे एक ही वक्त में कई लोग एक साथ बोल रहे हों। अली ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैर एक जगह जम गए। साद ने लरजती आवाज में कहा, हम सिर्फ यहां कैंपिंग के लिए आए थे, हमें जाने दो। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। हर एक कदम के साथ जमीन हल्की सी कांप रही थी। उसके चेहरे की जलाई हुई खाल धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे अभी गिर जाएगी। यहां जो एक बार आता है वो वापस नहीं जाता, बूढ़े ने धीमी लेकिन तेज गूंजती आवाज में कहा। अब तुम भी इन तस्वीरों का हिस्सा बनने वाले हो। अली ने हिम्मत जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाया। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे महसूस हो रहा था जैसे वो उसके कानों में गूंज रही हो। यह कोई भूत है या सिर्फ ये हमारा वहम? उसने दिल ही दिल में सोचा। उसका हाथ धीरे धीरे बूढ़े की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, बूढ़ा एकदम हवा में गायब हो गया। सबके चेहरों पे डर की लकीरें और गहरी हो गईं। ये कैसे हो सकता है? बिलाल ने लरजती आवाज में कहा। लेकिन इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, एक जोर का धमाका हुआ और पूरे बंगले की दीवारें एकदम हिलने लगीं। दीवारों पे लटकी तस्वीरें झटके से गिरने लगीं, जमीन पे पड़ी पुरानी लकड़ियां खर-खर करने लगीं और एक भयानक हवा का झोंका अंदर दाखिल हुआ। भागो! साद चिल्लाया, मगर दरवाजा अब भी बंद था। दानिश ने घबराकर तस्वीर की तरफ देखा। जो शख्स पहले मुस्कुरा रहा था, अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे वो चीखने वाला हो। सब चिल्लाने लगे। हवाएं अब एक तेज तूफान की तरह बंगले के अंदर गूंज रही थीं। दीवारें कांप रही थीं और लग रहा था जैसे यह जगह किसी अनदेखी ताकत के कब्जे में है। हमजा ने घबराकर दीवारों की तरफ देखा, जहां पुरानी तस्वीरें अब भी लटक रही थीं, मगर इस बार कुछ अलग था, बहुत ज्यादा अलग। उसका दिल थक से रह गया जब उसने देखा तस्वीरों में अब अजनबी चेहरे नहीं, बल्कि उनका अपना अक्स दिख रहा था। अली, बिलाल, साद, दानिश, सबकी तस्वीरें दीवारों पर थीं। ये कैसे हो सकता है? हमजा की आवाज एक फंसी हुई चीख में तब्दील हो गई। उसका गला सूख गया, जैसे उसके अंदर से सारी जान निकल रही हो।
दानिश ने घबराकर एक तस्वीर के करीब जाकर देखा। तस्वीर के अंदर का दानिश धीरे धीरे उसी की तरफ देख रहा था और फिर एक अजीब सी कमीनी मुस्कुराहट उस तस्वीर वाले दानिश के चेहरे पे उभरने लगी, जैसे वो असली दानिश का इंतजार कर रहा हो। दानिश का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाते हुए जल्दी से कुरान की आयतें पढ़ना शुरू की। उसकी आवाज पहले धीमी थी, लेकिन जैसे ही उसने पहला जुमला कहा, हवा एकदम भारी होने लगी। एक ठंडी और खौफनाक लहर उसके आसपास महसूस होने लगी, जैसे हवाएं अब सिर्फ नहीं चल रही थीं, बल्कि उसे दबाने लगी हों। बंगले की दीवारें हल्की सी कांपने लगीं और हवाएं एक अजीब सी सरगोशी कर रही थीं, जैसे कोई नाराज हो रहा हो। और फिर अचानक दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। बिलाल ने घबरा कर दानिश को देखा। क्या हो रहा है यार, ये तो और भी डरावना लग रहा है। साद ने कांपते लबों से कहा, आयतें मत रोको, ये हम पर हमला नहीं बल्कि शायद छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दानिश ने अपनी आवाज और तेज कर दी। हवाएं अब एक तेज चीख में तब्दील हो रही थीं, जैसे कोई अनदेखा मखलूक तकलीफ में चिल्ला रहा हो। और फिर एक जोर का धमाका हुआ। बिलाल का दिल एकदम थमा जब उसकी नजर दरवाजे के पास पड़ी। वहां एक साया था, सफेद चादर पहने बेहरकत खड़ा। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके मौजूदगी का एहसास इतना भारी था कि लग रहा था जैसे हवा भी रुक गई हो। बिलाल ने धड़कते दिल के साथ उस तरफ घूर कर देखा और फिर वो साया तेज घूमा, जैसे कोई आंधी के साथ हवा में तैर रहा हो और एक सेकंड के अंदर गायब हो गया। यहां से भागना होगा, बिलाल एक जोर की चीख के साथ चिल्ला उठा। अली ने घबराकर दरवाजा जोर से धक्का दिया, लेकिन वो अब भी पत्थर की दीवार की तरह था। हमजा ने एक कुर्सी उठाकर दरवाजे पे जोर से मारी, मगर वो भी हवा में उछल कर वापस गिर गई। हमें निकलना होगा अभी। दानिश ने कुरान की आयतें और जोर से पढ़ना शुरू की। बंगले की दीवारें और तेज हिलने लगीं, हवाएं एक मनहूस चीख में तब्दील हो गईं और फिर एक तेज रोशनी का झटका सबके सामने फूटा। दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अंदर कोई तूफान मच रहा हो। बंगले की हवाएं सिर्फ सरगोशी नहीं, अब एक तेज चीख की शक्ल इख्तियार कर चुकी थीं। एक साथ धक्का दो, बिलाल ने घबराकर कहा। सबने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा जोर से धक्का दिया, मगर वो 1 इंच भी नहीं हिला। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अंदर से पकड़कर बंद कर रही हो। अली ने पसीना पोंछते हुए हल्की लर्जती आवाज में कहा, या अल्लाह मदद कर। उसके लब कांप रहे थे, मगर उसने अपने रब को पुकारना नहीं छोड़ा। यह जगह हमें अंदर बंद करना चाहती है, हमजा ने चिल्लाकर कहा। साद ने घबराकर पीछे देखा। दीवारों पे लटकी तस्वीरों के चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे। उनकी आंखें लाल हो गई थीं और हल्की सी मुस्कुराहट एक कमीनी हंसी में तब्दील हो गई थी। दानिश ने और तेज आयतें पढ़ना शुरू की। हवाएं एकदम और तेज हो गईं, दीवारें हिलने लगीं और फिर अचानक दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ खुल गया। एकदम से एक और चीख सुनाई दी, लेकिन इस बार ये उनमें से किसी की नहीं थी। यह आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि लग रहा था जैसे पूरा बंगला कांप रहा हो। साद ने घबराकर इधर उधर देखा, मगर कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। बिलाल का गला सूख गया और उसने धीरे से कहा, यह आवाज कहां से आई? और फिर एक अजीब मंजर सामने आया। बंगले की दीवारें धीरे धीरे पिघलने लगीं। जैसे कोई पुरानी तस्वीर बारिश में मिटने लगे, वैसे ही दीवारों का रंग धीरे धीरे बहने लगा। पहले सिर्फ एक गीली दीवार जैसी लग रही थी, लेकिन फिर वो गिरने लगी। अली ने घबराकर कहा, हमें यहां से भागना होगा। मगर जमीन भी धीरे धीरे नरम हो रही थी, जैसे कोई कीचड़ बन रही हो। हर जगह एक अजीब सी लाल रोशनी फूट रही थी। दानिश ने तेज आयतें पढ़ना जारी रखा, लेकिन जितनी जल्दी वो पढ़ता, उतनी ही हवाएं और तेज होती जा रही थीं। लगता था जैसे कोई उन्हें रोकना नहीं, बल्कि अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहता हो। साद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर तरफ सिर्फ अजीब सी चीखें, तेज हवाएं और गिरती दीवारें थीं। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसने जल्दी से अपनी जेब से लाइटर निकाला। शायद रोशनी से ये सब हट जाए, उसने घबराकर कहा और आग जला दी।
जैसे ही छोटी सी लाल लौ हवा में उठी, एक तेज तूफानी झोंका बंगले के अंदर गूंज उठा। दीवारें और ज्यादा हिलने लगीं और दरवाजे एकदम जोर जोर से ढक ढक करने लगे। मगर सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जैसे ही आग जली, बंगले का अंदर का माहौल बिल्कुल बदल गया। पहले जो अंधेरा और मनहूसियत थी, अब वो एक अजीब सी लाल रोशनी में तब्दील हो गई। तस्वीरों के चेहरे तेज तेज हिलने लगे, जैसे वो चीख रहे हों। जमीन पे एक काली परछाई आने लगी जो धीरे धीरे चलने लगी। ये क्या हो रहा है? बिलाल चिल्ला उठा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब एक नया खौफनाक मोड़ उनका इंतजार कर रहा था। दरवाजा अचानक एक जोर से हिलने लगा। जैसे ही दानिश ने एक और आयत पढ़ी, एक तेज झटके के साथ दरवाजा खुल गया। एक तूफानी हवा अंदर घुस आई और दोस्तों को ऐसा लगा जैसे कोई अनसीन ताकत उन्हें धक्का दे रही हो। एक पल के लिए सब सुकते रह गए, लेकिन फिर जैसे ही उन्हें आजादी का एहसास हुआ, बिना कुछ सोचे तेजी से भागने लगे। उनके कदम जमीन पे जोर जोर से पड़ रहे थे, सांस फूली हुई थी और हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। पीछे से हवाएं चीख रही थीं, जैसे कोई गुस्से में उन्हें पुकार रहा हो। जब वो थोड़ी दूर निकले, तभी उनके कानों में एक मनहूस सी आवाज गूंज उठी, तुम वापस आओगे हमेशा के लिए। साद एकदम रुक गया, लेकिन बिलाल ने उसका हाथ खींचकर कहा, मत रुक, भाग। सब अंधेरे जंगल की तरफ भागते रहे और उन्हें महसूस हो रहा था कि ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब भी शुरू हुई है। दोस्तों ने बिना पीछे देखे भागना जारी रखा। उनके कदम तेज और सांस फूली हुई थी। जंगल की हवा अब भी तेज थी, मगर अब उसमें वो मनहूसियत नहीं थी जो बंगले के अंदर थी। बस थोड़ी दूर और, अली ने हिचकी लेते हुए कहा। सब घबराई नजर से इधर उधर देख रहे थे। जंगल के पेड़ अंधेरे में हिल रहे थे और रात की हल्की सी रोशनी उन्हें रास्ता दिखा रही थी। दानिश ने पहली दफा हल्का सा सुकून महसूस किया। उसका दिल कह रहा था कि शायद सब खत्म हो गया है, लेकिन क्या सच में? बिलाल अचानक रुक गया। उसने पीछे देखा, लेकिन जंगल में अब कोई बंगला नजर नहीं आया। वहां सिर्फ खाली जगह थी, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। यह कैसे हो सकता है? साद की आवाज हल्की थी, मगर उसके शब्द दोस्तों के दिल में तेज छुरी की तरह उतर गए। दानिश पसीना पोंछे बिना एक पेड़ से टकरा गया। उसने पीछे देखा और अचानक उसकी आंखें भर गईं। वहां एक पेड़ के पीछे कोई था, वो बूढ़ा आदमी जो उन्हें बंगले में मिला था, वही लाल आंखों वाला साया, मगर इस दफा वो मुस्कुरा रहा था। सब दोस्त बिना कुछ कहे तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगे। उनका सांस फूला हुआ था और हर किसी का चेहरा जर्द पड़ चुका था। पसीने से भीगी शक्लें और डर से कांपते हाथ उनकी हालत बयान कर रहे थे। जैसे ही वो गाड़ी तक पहुंचे, बिलाल ने घबराकर इधर उधर देखा। दानिश अब भी पीछे जंगल की तरफ देख रहा था, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि वो सच में वहां से निकल आए हैं। अली ने जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया, मगर इंजन स्टार्ट करने से पहले एक पल के लिए सबने दोबारा जंगल की तरफ देखा। अंधेरा वैसा ही था, हवा भी वैसी ही चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर सबके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। बस यहां से निकलना है, साद ने धीरे से कहा। अली ने बिना किसी और बात का इंतजार किए एक्सीलरेटर दबा दिया और गाड़ी तेज रफ्तार से रास्ते पर दौड़ने लगी। सब खामोश थे, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज और उनके दिलों की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थीं। लेकिन जैसे ही गाड़ी जंगल से निकलने लगी, पीछे एक हल्का सा साया एक पेड़ के पीछे हिलता नजर आया। जब वो शहर की रोशनियों तक पहुंचे, तभी सबकी जान में जान आई। शहर की चमकती हुई डीप लाइट्स और रास्तों पे चलते लोग देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी और दुनिया से वापस आए हों। लेकिन किसी के चेहरे पर तसल्ली नहीं थी। गाड़ी के अंदर घुटन भरी खामोशी थी, जो सिर्फ इंजन की हल्का हल्का गुनगुनाहट तोड़ रही थी। हमजा ने खिड़की से बाहर देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, यह सब क्या था? साद ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकान और कंफ्यूजन नजर आई। मुझे नहीं पता, पर हमें कभी वापस नहीं जाना चाहिए। सबने इस बात पे सिर हिला दिया। उनका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। वो सब इस बात पे यकीन करना चाहते थे कि सब खत्म हो चुका है, मगर दिल कहीं ना कहीं यह मानता नहीं था। लेकिन दानिश अब भी चुप था।
उसके चेहरे पे एक अजीब सी घबराहट थी। आंखें डर से भरी हुई थीं, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। शहर की रोशनियों के बीच एक अंधेरा अब भी उसके अंदर जिंदा था। घर पहुंचने के बाद दानिश ने बिना किसी से बात किए अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, वही तस्वीर जो उसने बंगले की दीवार पर देखी थी। यह सब एक बुरा ख्वाब था, सिर्फ एक बुरा ख्वाब, उसने खुद से कहने की कोशिश की, मगर अंदर कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा था कि कुछ सही नहीं है। वो थकान से बेड पर गिर गया, आंखें बंद की, लेकिन जहन वापस उसी मनहूस जगह पे जा रहा था। उसने अपना फोन निकाला ताकि थोड़ा अपना ध्यान हटा सके, लेकिन जैसे ही उसने गैलरी खोली, उसकी रूह से जान ही निकल गई। एक अजीब तस्वीर उसके फोन में थी, एक तस्वीर जो उसने कभी नहीं ली थी। तस्वीर में वही बंगला था और उसके सामने वही 5 दोस्त खड़े थे। सबकी शक्लें साफ नजर आ रही थीं, मगर एक चीज अलग थी। तस्वीर में उनके पीछे एक और साया था, एक लाल आंखों वाला साया। दानिश का गला सूख गया, वो एकदम से उठ बैठा, मगर फिर एक और चीज देखी। तस्वीर धीरे धीरे हिल रही थी। दानिश का हाथ कांपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसके साथ हो क्या रहा है। उसने जल्दी से तस्वीर डिलीट करनी चाहिए। फिंगर्स ट्रेंबल कर रही थीं, मगर उसने डिलीट बटन दबा दिया। लेकिन जैसे ही उसने बटन प्रेस किया, फोन की स्क्रीन एकदम ब्लिंक करने लगी। काली और सफेद लाइंस तेज तेज हिलने लगी और फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम वापस आओगे हमेशा के लिए। दानिश का दिल जोर से धड़कने लगा, आंखों के सामने सब घूमने लगा। उसने घबराकर फोन जोर से बेड पर फेंका, लेकिन अब उसे एक और अजीब एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसके पीछे है। दानिश ने धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़कर देखना चाहा, लेकिन उसका बदन सुन्न पड़ गया। आंखों के कोने से उसने एक साया देखा, एक लाल आंखों वाला साया जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका दिल चाहा कि वो चीख मारकर दरवाजा खोले और भाग जाए, लेकिन पैर हिल ही नहीं रहे थे। और फिर किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास धीरे से कहा, अब सिर्फ तुम्हारी तस्वीर बाकी है। दानिश ने घबराकर पलटकर देखा, मगर कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ हवा का हल्का झोंका पर्दों को हिला रहा था। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। बस ये सब मेरा वहम है, उसने अपने आप से कहा। लेकिन उसके फोन की स्क्रीन अब भी ऑन थी, वही तस्वीर अब भी वहां थी। डिलीट बटन दबाने के बावजूद वो तस्वीर गायब नहीं हुई थी। उसने जल्दी से फोन का स्विच ऑफ बटन दबाया, मगर स्क्रीन पर एक और ही चीज लिखी आई, तुम वापस आओगे। दानिश सख्ता में आ गया, उसके पैर थरथरा रहे थे। उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि जो कुछ भी उसने देखा वो सिर्फ एक सपना था। क्या बंगले का साया अब भी उसके साथ था? वो और नहीं सोचना चाहता था, लेकिन एक सवाल उसके जहन में बार बार गूंज रहा था, क्या सब सच में खत्म हो गया, या फिर जंगल का वो अनजान बंगला अब भी उनका इंतजार कर रहा है? दोस्तों ने इस रात के बारे में कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन हर एक के दिल में एक ही सवाल था, क्या सच में वो इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार एक और डर और सस्पेंस भरी कहानी के साथ मिलेंगे।